स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। आधार क्रेडिट वेबसाइट के बारे में आपने सुना होगा। आधार क्रेडिट एक पर्सनल लोन देने वाली वेबसाइट है और यहाँ पर जो भी हम पर्सनल लोन लेते हैं उस पर्सनल लोन को लेने के लिए एक हमको प्रोसेसिंग फीस जो है ना वो पहले से देनी पड़ती है। तो क्या ये वेबसाइट सही है या फिर फेक है? तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये वेबसाइट किस प्रकार की है। अब मेरे भाई वहां पर क्या हुआ है दोस्तों कि उस वीडियो को काफी लोगों ने देखा और काफी लोगों ने समझा। ठीक है, अभी काफी लोग समझने के लिए बाकी रह गए थे, सो इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आधार क्रेडिट में जब भी हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, मतलब मिनिमम कागज लिए जाते हैं। अब मिनिमम कागज में जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका व्हाट्सएप पर 10 अंकों का नंबर और आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पिन कोड नंबर, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है मतलब वो, आपका एरिया एड्रेस वो। अब यहाँ पर पर्सनल लोन की बात करूं मतलब लक्ष्मी जी की, तो इस कंपनी से हम 50 के से कम की लक्ष्मी जी नहीं ले सकते। 50 के हमको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। मतलब कुल मिलाकर ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ये वाला, इस फॉर्म को आपको पूरा फिलअप करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप यहां पर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सो मेरे भाई मैं इस कंपनी से ऑलरेडी पर्सनल लोन अप्लाई कर चुका हूं। सो मैं यहां पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी लॉगिन पर डिटेल पर क्लिक किया हूं, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है ना मेरी लॉगिन की हिस्ट्री के हिसाब से यहां पर जो है ना 50 के, ठीक है, जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ना मेरा अप्रूव है एंड 12 महीने के लिए इसमें जो ब्याज लगा रही है कंपनी वो 5.99% एंड जो ईएमआई बनेगी वो 4303 रुपए की बनेगी। ठीक है, अब जब मैं इसको विड्रॉ करने के लिए जाता हूँ, विड्रॉ लोन पर क्लिक करूंगा एंड प्रोसेस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर जो है ना एक प्रोसेसिंग फीस मांगी जा रही है जो कि 2000 के करीबन है। ओके, और यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है कि 2000 रुपए की आप प्रोसेसिंग फीस दे दो एंड उसके बाद आपका जो अमाउंट है मतलब जो आपका पैसा है वो हम 30 मिनट के अंदर जो है ना वो खाते में डलवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, देखो अब मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि काफी लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भाई 50 के की लक्ष्मी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और इसमें 2000 के की लक्ष्मी हमको लगने वाली है और इसका जो आरओआई है ना बहुत ही कम है। ओके, तो यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं कि 2000 की लक्ष्मी दे देते हैं, लेकिन पता चलता है कि 2000 की लक्ष्मी चली जाती है और उनको दूसरी जो लक्ष्मी जी है वो मिलती नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, काफी लोग ये कह रहे थे कि भैया इसका जो पैसा है वो रिफंड कैसे करवाएं, कोई पॉलिसी है, कोई मतलब ऐसा तरीका है जिससे हम इन पैसों को रिफंड करवा सकें। तो देखो भाई इस पे जो है ना मैंने काफी रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने जो पॉलिसी लिखी है अपने वेबसाइट के अंदर, वहां पर साफ तौर से यही लिखा है कि जो भी हम प्रोसेसिंग फीस एडवांस में लेते हैं वो नॉन रिफंडेड है। मतलब ये साफ हो गया कि आप अगर प्रोसेसिंग फीस को रिफंड करवाना चाहते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो यहां से आप रिफंड नहीं करवा सकते। इसका दूसरा मात्र तरीका ये है कि आप लोग साइबर सेल में जाकर के इनके खिलाफ रिपोर्ट कर दें ताकि आपकी जो प्रोसेसिंग फीस गई है फालतू की वो वापस आ जाए। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भैया अगर आप कंपनी वालों से बात करोगे तो कंपनी वाले यही बोलेंगे भैया यहाँ पर नॉन रिफंडेड होती है फीस, हमारी जो फीस है वो प्लेटफॉर्म फीस है। अब ये काम कैसे करती है, देखो यहां पर क्या है, कंपनी का ये कहना है कि जब भी हम आपसे प्रोसेसिंग फीस लेते हैं ना, तो क्या होता है कि जो भी आप इनको कागजात देते हो, ठीक है, ये कागजात आप ये जो है ना अपने लेंडिंग पार्टनर को फॉरवर्ड करवाती है। मतलब कि जितने भी एनबीएफसी कंपनियां सभी से पर्सनल लोन दिलवाने का ये काम करते हैं, तो वहां पर क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करती है और उसी का ये चार्ज लेती है। ठीक है, मतलब कि एक एग्जाम्पल बताऊं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पर जो है ना एक ठेका लेकर रखा हूं, ठीक है, और मुझे कोई पैसा देगा तो मैं उसके लिए काम दिलवाने का काम करूंगा, तो वही यहाँ पर है। जैसे कि हमने इनको प्रोसेस फीस दिया तो ये एनबीएफसी कंपनियों से आपको जो है ना लक्ष्मी दिलवाने का काम करेंगी, लेकिन उसमें जो खर्चा लगेगा वो आपका ही लगने वाला है। तो ये बोलते हैं कि भैया हम आपसे जो है ना यही फीस लेते हैं, अपना चार्ज लेते हैं, जो हमारी कंपनी का चार्ज है वो चार्ज लेते हैं आपका लोन पास करवाने का। ठीक है, तो ये नॉन रिफंडेड होता है। ओके, अब यहाँ पर कितनी सच्चाई है कितनी भैया वो तो आपको और रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी जो है ना सच में कहीं पर आपको डॉक्यूमेंट शेयर करवाती है, मतलब किसी एनबीएफसी से लोन दिलवाने काम करती है, या फिर खुद का बिजनेस चला रही है। ठीक है, अब देखो भाई कुछ भी है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग बिजनेस चलाने का कुछ तरीका होता है, कुछ मॉडल तरीका होता है। ठीक है, तो इसका ये मॉडल तरीका है भैया, इसका उसका अलग तरीका है। ठीक है, तो हम लोग क्या है भैया कि इस कंपनी को गलत नहीं कह सकते, ना ही हम गलत कह सकते, ना ही हम फेक कह सकते, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि भैया ये अलग अलग बंदों का अलग अलग तरीका, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रूल है।
ठीक है। लेकिन इन्होंने जब पॉलिसी के अंदर साफ तौर से लिखा है नॉट रिफंडेड, तो हम लोग क्यों पे करें, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब भी कभी आप किसी भी कंपनी से पर्सनल लोन लेने की कोशिश करो तो वहां पर उनकी पॉलिसी को जरूर रीड करें, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम्स न आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और हाँ, एक बात और बता दूं कि इस वीडियो का मकसद है सिर्फ आप सभी को इंफॉर्मेशन देना एंड एजुकेशन, शिक्षा देना, ठीक है। ना ही हम किसी भी कंपनी को प्रमोट करते हैं, ना ही हम किसी भी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, ना ही हम किसी की कंपनी का जो एडवर्टाइज करते हैं। और जिस कंपनी के बारे में आज हमने आपको बताई है, जिस पॉलिसी के बारे में हमको बताई है, भैया इस कंपनी से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कमेंट आ रहे थे कि भाई जो है ना हमारे पैसे चले गए, पैसे नहीं मिले, रिफंड हो सकते हैं क्या, रिफंड हो सकते हैं क्या। सो मैंने सोचा आप सभी को वीडियो अपलोड करके बता दूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।